नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिष विज्ञान के विशेष शो नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिससे आप अपने जीवन के हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो तमाम सारी परेशानियां दूर होंगी। कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उसका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है, और अगर हाँ तो कैसे? चलिए, इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आरती जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, आज का पंचांग, राहु काल और शुभ दिन के बारे में। तो आचार्य जी, आज पंचांग कैसा रहेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, आज का पंचांग दिनांक 24/6/2025, तिथि चतुर्दशी, सूर्य उदय होंगे सुबह 5:25 पर, सूर्य अस्त होंगे शाम 7:23 पर, चंद्र उदय होंगे रात्रि 10:20 पर और चंद्रमा अस्त हो जाएंगे सुबह 6:37 पर। आज का नक्षत्र रहेगा रोहिणी, योग रहेंगे आज शूल, करण रहेंगे विष्टि भद्रा, सूर्य आज मिथुन राशि पर रहेंगे, चंद्रमा आज वृषभ राशि पर रहेंगे। आज का शुभ अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 पर प्रारंभ होगा और दोपहर 12:52 पर इसका समापन हो जाएगा। राहु काल की शुरुआत दोपहर 3:53 से होगी और राहु काल का समापन शाम 5:38 पर होगा। राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। तो आचार्य जी, बात होगी आज के पंचांग की, राहु काल की, और अब बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में। अब जानेंगे उनका आज का राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को इन राशियों के बारे में बताइए। जी, मेष राशि, आज किसी डर की वजह से आपका मन परेशान रह सकता है। माता पिता का आज आपको सहयोग मिलने जा रहा है, लेकिन संतान संबंधित चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। भाग्यशाली संख्या आपकी है 4। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा लाल और भाग्य का मीटर आपको 60% सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा। यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। कबूतरों को आज दाना अवश्य डालें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 9। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा गुलाबी और भाग्य का मीटर 80% तक आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज सरकार से लाभ होता दिख रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन का भी योग बन रहे हैं। आज किसी किन्नर की सेवा करना आपके लिए बेहद शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 1। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा पीला और भाग्य का मीटर आपको 85% तक सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन बेहतरीन है। शुभ समाचार आज मिलेंगे। पारिवारिक रिश्तों में बीच सामंजस्य आज सफलता से आप बना पाएंगे। भैरव मंदिर के दर्शन करना विशेष शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 3। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा नीला और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा।
तो बिल्कुल यहाँ पर पहली 4 राशियों के बारे में आचार्य जी आपने बताया कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या करें और क्या ना करें। लेकिन दर्शकों, आपके भी जीवन में अगर किसी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में शायद हम समाधानों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके लिए ये खास शो है, क्योंकि यहाँ पर आप तमाम सारे वो उपचार पा सकते हैं। उन तमाम सारी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान आचार्य जी बताते हैं, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आ सकें। आपके जीवन में भी वो तमाम सारे कष्ट हैं, रुकावटें हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उनके भी आप निवारण पा सकते हैं। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। कुछ छोटी छोटी जानकारियां आपको देनी है, यानी कि नेम, प्लेस, स्टेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीजें देकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वहां पर भेजने के बाद यहाँ पर आचार्य जी आपको उनके समाधान बताएंगे, उनके रेमेडीज बताएंगे, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करना है वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपका जीवन भी खुशहाल बन सके। आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला हमारे शो में लगातार जारी रहता है। तो आचार्य जी, हमारे पास पहला सवाल आया है सृष्टि का। जो दिन है इनके जन्म का वो है तारीख 11/3/2002 और जो समय है वो सुबह 10:40 का है और जो स्थान है वो दिल्ली है। इनका सवाल है कि गुरुजी, मैं एमएड कर चुकी हूँ, टीचिंग भी किया करती हूँ, लेकिन अभी तक अच्छी जॉब नहीं मिली है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। जी आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है। ये टीचिंग करते हैं और जॉब को ढूंढ रहे हैं, जॉब अच्छी नहीं मिल रही। दशम भाव को पहले हम देखेंगे। दशम भाव के अंदर शनि की राशि उदित होती है और सूर्य वहाँ विराजमान है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी परम शत्रु हैं। जब भी एक दूसरे की राशियों पर बैठते हैं तो कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रुकावट अक्सर ही पैदा कर देते हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। काले तिल 300 ग्राम हर शनिवार को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें और रविवार के दिन गुड़ लेकर उसको किसी गरीब को दान करें, 1.25 किलो या अपनी यथाशक्ति अनुसार। ये 2 कार्य शुरू कर दें और अपने घर में शाम के समय एक दीपक जलाएं, एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक। ये 2 दीपक आप अपनी दहलीज पर जलाना शुरू कर दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको जो जॉब चाहिए, मनचाही जॉब, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो। बहुत जल्दी आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। चलिए सृष्टि, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब और समाधान दोनों मिल गया होगा। आचार्य जी, अगला सवाल हमारे पास आया है लुधियाना से। दीपक सिंघल हैं और जो तिथि है वो है 25/12/1970 और जो समय है वो सुबह 6:14 का है। जन्म स्थान इनका लुधियाना का है। दीपक जी का सवाल है कि गुरुजी, मेरा और मेरे बड़े भाई का प्रॉपर्टी विवाद कोर्ट में चल रहा है, कब तक मुझे मेरा हक मिलेगा, कृपया करके बताएं। जी आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कुंडली है धनु लगन की और अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। जब भी हमें भाई का घर देखना है तो तीसरे घर को अवश्य देखें। तीसरे घर में राहु विराजमान है। राहु का तीसरे घर में विराजमान होना ये सिद्ध करता है कि कोई ना कोई रुकावट आपको अपने भाई के साथ सामंजस्य बिठाने में अवश्य आएगी। मंगल की स्थिति हम इस कुंडली में देखेंगे। मंगल जो कि प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं, जमीन के कारक माने जाते हैं। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि, तीसरे भाव में राहु का होना, ये आपको परेशानी का सबब बन रहा है। आपका कोर्ट में विवाद चल रहा है, ये फैसला कोर्ट में नहीं हो पाएगा। आपको अपने भाई के साथ बैठकर पारिवारिक रूप से इस समस्या का हल करना होगा, तभी ये समस्या आपकी ठीक होगी। और जिस प्रॉपर्टी पर आपका विवाद चल रहा है, यदि आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ पर एक गड्ढा करके मंगलवार के दिन उसके अंदर एक नारियल दबा दें
यदि ये उपाय आप करेंगे तो आपके पक्ष में ये फैसला आने के बहुत अधिक संभावना बन जाएगी और कोर्ट कचहरी में ये मामला बहुत लंबा जाएगा। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझा लें और मंगलवार के दिन ही आपस में बैठें। जो भी कार्य करना है मंगलवार के दिन करें। दीपक जी, उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने आपको उपाय भी बता दिया और आप करेंगे तो काफ़ी फायदा भी होगा जी। तब आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, ये बताइए जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला जी है? अवश्य। सिंह राशि वाले, आज आपकी रचनात्मक सोच आपको व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की दे रही है, आगे बढ़ा रही है। करियर को ऊंचा ले जाने का आज दिन है। अपने संपर्कों का पूरा लाभ लीजिए। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा हरा और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज धन संबंधित लेन देन से बचें। अपने व्यवहार में जो उग्रता बन रही है उस पर भी संयम रखना होगा, अन्यथा कोई बात बोली हुई आपके लिए पश्चाताप का कारण बन जाएगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 7। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा बैंगनी और भाग्य का मीटर केवल 50% आपको सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, किसी नए व्यवसाय में यदि आज धन लगाते हैं तो धन का बड़ा लाभ होगा। आज आपका दिन शुभ है। आज आपके विचार आपको सम्मान, मान और यश भी दिलवाएंगे। भाग्यशाली संख्या आपकी रहेगी 9। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा नारंगी और भाग्य का मीटर 95% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज आपके मन में आशा और निराशा दोनों का संगम है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है और ये योजना आगे आके सफल भी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा सफ़ेद और भाग्य का मीटर 75% आपको सहयोग करेगा। तो ये तो बात होगी इन राशियों की। अब आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी, इन राशियों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी। धनु राशि वाले, परिवार का माहौल आज बहुत विवादित है। सभी आज एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं। विशेषकर महिलाओं के प्रति आज अपना व्यवहार पे आप बेहद सावधानी बरतिए। भाग्यशाली संख्या रहेगी आज आपकी 5। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा नीला और भाग्य का मीटर आपको 60% सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज का दिन बेहतरीन है। दुकानदार और ट्रेडिंग बिजनेस करने वालों को आज अपने व्यापार में बड़ा लाभ होने का योग है, लेकिन जल्दबाजी में आज कोई भी निर्णय ना लें, इसकी आपको सलाह दी जाती है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गहरा नीला और भाग्य का मीटर 75% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपको बहुत संयम से रहना होगा। बेकार के वाद विवाद और झगड़े से बचना होगा, क्योंकि इसके योग बने हुए हैं। भगवान गणेश की यदि आराधना करते हैं तो दिन की शुभता बनी रहेगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 1। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा हरा और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज व्यापार में बड़ी सफलता का संकेत है। नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी और बड़ा धन लाभ अवश्य होगा। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 5। भाग्यशाली रंग आज आपका सफ़ेद रहेगा और भाग्य का मीटर 75% आपको सहयोग करेगा। आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं अंक ज्योतिष की। ये बताइए जिनका मूलांक 1 होता है उनके लिए कैसा क्या कुछ अच्छा होता है? जी, आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की और अंक ज्योतिष में हम लेंगे मूलांक 1 को। किन किन लोगों का होता है मूलांक 1? मूलांक 1 होता है जिनकी भी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख होती है,
उनका मूलांक होता है 1। जिस तरह नंबर 1 सबसे आगे होता है, उसी तरह मूलांक 1 वाले व्यक्तित्व के लोग भी सबसे आगे होते हैं। ये लोग राजनीति में बेहद सफल होते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें नंबर 1 ही रहते हैं। आजीवन इनको अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें इन्हें बेहद सफलता प्राप्त होती है। इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग अग्रेसिव होके आगे बढ़ के हमेशा अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। मूलांक 1 जुड़ा होता है सूर्य के साथ। सूर्य जो कि राजा माना गया है, ज्योतिष में सूर्य को राजा कहते हैं। और मूलांक 1 के लोगों का जो व्यवहार होता है, जो उनका कार्य करने की शैली होती है, वो भी राजसिक होती है। वो राजाओं की तरह कार्य करते हैं। मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को अपने पिता का आशीर्वाद लेकर यदि ऐसे लोग अपने कार्य करते हैं तो इन्हें जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इनका जो मुख्य दिन होता है वो रविवार का दिन होता है। रविवार को इनको अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए, तो इसमें भी इनको बड़ी सफलता प्राप्त होती है। साथ साथ केसरिया रंग इनको हमेशा ही इनके लिए शुभकारी रहता है। केसरिया रंग के कपड़े पहनना, यदि आपका कोई ऑफिस है, यदि आपकी कोई शॉप है, यदि जो भी आपका कार्यस्थल है, वहाँ पर आप केसरिया रंग का यदि इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आपका विजिटिंग कार्ड ऑरेंज कलर का है, तो आपको अपने व्यापार में भी तरक्की प्राप्त होती है। सूर्य के आशीर्वाद से ऐसे लोग हमेशा चमकते रहते हैं। विशेषकर देखा गया है कि जब सूर्य की गति आकाश में उच्च राशि की तरफ सूर्य जब बढ़ते हैं, सूर्य मेष राशि की तरफ जब बढ़ते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत प्रबल होता है। इनके रुके हुए कार्य तब पूरी तरह पूर्ण हो जाते हैं। धन्यवाद। तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मूलांक 1 के लोगों के लिए उनके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा बनी रहती है। ऑरेंज कलर यूज करना उनके लिए कितना फायदेमंद, बेहद शुभकारी। और अब आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स के बारे में। तो आचार्य जी, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें आप क्या बर्थडे टिप देना चाहेंगे? जी। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 छोटी कन्याओं को यदि हरा श्रृंगार का सामान देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो पूरा वर्ष आपका बेहद योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। चलिए, ये तो हो गई बर्थडे टिप, और अब बात कर लेते हैं मैरिज एनिवर्सरी टिप के बारे में। जी। तो आचार्य जी, आज इनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन और खुशहाल बना रहे? जी। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों को गुड़ भेंट करें। यदि यथाशक्ति अधिक से अधिक करें। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। तो इन टिप्स को फॉलो करने से जीवन सुमंगल ही सुमंगल होगा और परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी आएंगी। चलिए, बहुत अच्छा। और अब बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ द डे की। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे उनको काफी फायदा हो, काफी लाभदायक रहे उनके लिए। टिप्स ऑफ द डे में आज जो भी जातक भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएंगे तो उनका पूरा दिन बेहद सफल और सुखद गुजरेगा। तो ये तो बात हो गई टिप ऑफ द डे की कि आज क्या करना चाहिए, और अब जान लेते हैं कि आज अवॉइड ऑफ द डे में क्या कुछ खास है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को आज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पूरे दिन के लिए उन्हें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको खाने में मूली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये आज आपके लिए अनिष्टकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, जिस तरह से आपने ज्योतिष की गूढ़ बातें इतनी आसान और सरल भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। जी।
तो दर्शकों, आप लोगों के जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसी पर अपना सवाल भेज सकते हैं। यहाँ पर आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। तमाम सारी जो आपके सवाल हैं, जो शायद आप किसी से नहीं पूछ पाते, जिनका आप समाधान ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, ये खास शो आप लोगों के लिए भारत एक्सप्रेस लेकर आया है। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सितारों पर विश्वास रखिए।